बेस्ट एग्जाम है इंडिया का यूपीएससी, उसकी 2.5 लाख की फीस को हम 7,500 में कर दिए। अच्छा, हम लोग को लगता होगा 7,500 बहुत कम है। एक लड़की ने कहा कि सर शाम वाले बैच को ना मॉर्निंग में कर दीजिए। हम कहे बाबू तो इतना सबके इंडिविजुअल से तो बैच ट्रांसफर नहीं है, क्या प्रॉब्लम है? उसने कहा ना शाम में हमको दूसरे के यहाँ बर्तन मांजने जाना होता है। एक लड़का बेचारा नदी से बालू निकालता था और वो बालू को भरता था, फिर नाव बालू को किनारे लेके बेचती थी और वो बालू भरता था, उससे मेरी फीस ले आया। हमारा हाथ कांप गया, हम कैसे फीस ले लेंगे यहाँ पर। उसी दिन हमने ये प्रण लिया था कि भारत का कोई भी बच्चा उसके सफलता में पैसा उसकी बाधा नहीं बनेगी, चाहे उसको जितना भी पढ़ना रहे। इस काजल लगाई हुई है, चिपक गया है। क्यों चिपका है? क्योंकि काजल में क्या असंजक बल है। जितना मजबूती से असंजक बल रहेगा, असंजक बल की वैल्यू जितनी ज्यादा रहेगी, वो चीज उतने देर तक चिपका रहेगा। तो बहुत बढ़िया से काजल चिपका रहेगा। देख रहे हैं कितना बढ़िया से इसका चिपका हुआ है। लेकमे वगैरह में क्या रहता है, असंजक बल की वैल्यू बहुत ज्यादा रहती है और यही वैल्यू कम रहेगी तो लगाएंगे तो आधा घंटा बाद पोता जाता है। तो दुल्हा को जो काजल लगाया जाता है ना, तो दुल्हा के काजल में असंजक बल कम रहता है। तो बेचारा बारात के समय तैयार होकर जाता है, वहां तक पसर के बह जाता है, तो दुल्हा लगता है जैसे फांसी देने वाला जल्लाद है। लेकिन जो दुल्हन को काजल लगाया जाता है उसका असंजक बल क्या रहता है, ज्यादा रहता है, क्योंकि वो ब्रांडेड कंपनी का लगाया जाता है। तो उसके असंजक बल में वैल्यू रहता है, तो खूब अच्छा से पकड़े रहता है। बचपन में याद होगा तो हम लोग को तो बचपन में मम्मी कैसे काजल लगाती, थरिया उलाट के पीछे दिया रख देती थी, काजल बन के रेडी हो गया, सवेरे ले कैसे पोत दो यहाँ पर पूरा बढ़िया से, आंख बटोर के एकदम चौड़ा पट्टी से पोत दो, एक बढ़िया से टीका पोत दो कि बबुआ को नजर ना लगे। और नवरातन में तो पूरा पेट उठ, सब बल की वैल्यू कम होती है। तो ये उतना अच्छा से नहीं चिपकते हैं दूसरे चीज में। लेकिन जो कंपनी बनाती है ब्रांडेड कंपनी, वो असंजक बल का अच्छा खासा ध्यान रखती है। तो लेकमे ये सब क्या क्या आता है, तो उसमें क्या रहता है, अच्छा वैल्यू रहता है। तो ये भी किस कारण है भैया, असंजक बल के कारण। आप देखेंगे लाली जो होता है, लाली समझते हैं, ठोड़ रंगने वाला, वो भी क्यों चिपक जाता है, असंजक बल, उसमें भी जो है असंजक बल। ठोड़ रंगने वाला अलग चीज है, उसको क्या बोलते हैं, लिपस्टिक, और वो यहाँ चिपक गया, वो भी असंजक बल के कारण। अगर महंगा वाला रहेगा तो ज्यादा देर तक चिपका रहेगा, और सस्ता वाला रहेगा तो ठोड़े पे इसे लेवड़ा जाएगा। जैसे यहाँ देखिए आप लोग ठोड़ देखिएगा, इसका ये वाला जो ठोड़ है, ये इसमें क्यों चिपका हुआ है लाली इसका, क्योंकि उसका असंजक बल जो है, असंजक बल, इसकी वैल्यू यहाँ पर ज्यादा है और यही कम रहेगा ना तो लेवड़ा जाएगा, पोटा जाएगा। आप लोग लड़कियां को ध्यान से मत देखा कीजिए, आप लोग को बार बार समझाते हैं, फिजिक्स का टॉपिक समझिए। इसको देखिए, इसे जो लग रहा है मोबिल पुतले है यहाँ पर, ये पक्का सीबीएसई बोर्ड की होगी, क्योंकि वही ऐसा ऐसा क्रांतिकारी काम करता है सब, बाकी हिंदी मीडियम वाला ये सब नहीं करता है सब। तो ये क्या है, क्यों चिपका हुआ है, मोबिल जो लगाई हुई है ये क्यों चिपका है इसके ठोड़ पर, क्योंकि जो मोबिल लगाई है या ये जो ठोड़ रंगने के लिए लगाई हुई है, उसमें असंजक बल की वैल्यू ज्यादा है। तो कभी भी एक चीज दूसरे चीज पर चिपकती है तो असंजक बल, आपस में चिपकता है तो ससंजक बल। पानी का बूंद जो है वो आपस में चिपका रहता है, किसके कारण, ससंजक बल के कारण। अब पाकिस्तान के पास एयर डिफेंस के नाम पर जानते क्या है, ये दुगदुगवा मशीन। हमारा जो एयरफोर्स जाएगा ना, अरे उस समय हमारा सबसे पुराना जहाज गया था MiG 21, अब तो जाएगा राफेल एकदम तक, तो मारना इसे दुग 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 दुग। कुछ दिन में हम लोग दिवाली में इसी को जलाएंगे। खैर पाकिस्तान को अगर जरूरत है तो हमारे यहाँ दिवाली में बहुते पटाखा बचा है, लेके जा सकते हैं यहाँ पर। अब पाकिस्तान को डर इस बात का है कि अब की बार जो भारत मारेगा वो सोचूरा पानी में घुस के मारेगा। अब पानी में घुस के मारेगा तो पहले पनडुब्बी को मारेगा, हमारी पनडुब्बी ऊपर निकल के हाफेगी, सांस लेगी, जनरेटर चालू करें, बैटरी चार्ज कर, और आके मार देगा। भारत के इसरो के सैटेलाइट एकदम कोना कोना पे नजर रखे हैं, सच चल गया। तो भैया तुमको जब पता था पाकिस्तान के लोग कि तुम लोग इतना इतना कांड करके बैठे हो, तुम लोग को कुछ बनाने नहीं आता है, खैनी बनाना जानते हो लोग, उसके अलावा फ्रांस से ज्यादातर चीज ली और तुम उसी के यहाँ विरोध कर दे, मतलब पानी में उतर के मगरमच्छ को चैलेंज की, क्या कर लोगे। खैर पाकिस्तान ने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया और पाकिस्तान के लोग को हमारी बात बुरा लगता है। कुछ तो हिंदुस्तान के लोग को हमारी बात बुरी लग जाती है कि अरे भाल है भाई, तो आपको बुरा लगता है तो लगे, क्योंकि हमको अपना देश पसंद है और बेबी को बेस पसंद है। देखो बकलवा को आई नदी, देखो यहाँ पर नदी दिख रही है, यहाँ ये नदी है, तभी से पानी है ससुरा में, ये बुढ़ा गई है नदिया। ये हचाक हचाक काटी थी, आज से लगभग करोड़ों साल पहले ये बराबर जमीन था, उसको काट कूट के भी आकारा गार्ज आई, हचाक हचाक काटी यहाँ पे, इसे मार दे, लाते मार दे, हचाक से गिरेगा में जाके यहाँ पे। ये क्या है,
ग्रैंड कैनियन है यहाँ पे। समझा गया कि नहीं गया? सबका अपना अपना मेंटेलिटी होता है, हर धर्म की मेंटेलिटी अलग होती है और हर बोर्ड के लड़कों की मेंटेलिटी अलग होती है। अगर आप यहाँ सीबीएसई बोर्ड का लड़का खड़ा करेंगे ना, देखिए ये ग्रैंड कैनियन है, ये क्या है? ग्रैंड कैनियन, ग्रैंड कैनियन है। ये कौन सी नदी है? कोलोराडो नदी, कोलोरेडो नदी, कोलोराडो नदी। यहाँ पर आप अगर इस ग्रैंड कैनियन में अगर कोई हिंदी मीडियम का लड़का खड़ा करेंगे, सीबीएसई का खड़ा कर दीजिएगा यहाँ पे, तो कहेगा ओ माय गॉड सो डीप दिस इज। और हिंदी मीडियम का खड़ा करेंगे ना तो कहेगा कि चल चल थूकते हैं, देखते हैं किसका पहले पहुंचता है। मैं तो सोच रहा था समूथने लगेगा वो। मेंटेलिटी होती है ये। सीबीएसई वालों का अलग दिमाग होता है, वो तो थूकेगा पहले किसका पहुंचता है, चल चल तुम ही तू। अब देख हमारा पहले पहुंच गया यहाँ पे। तो जिस तरह से अलग अलग धर्म के लोगों की अलग अलग मेंटेलिटी, उसी तरह अलग अलग बोर्ड के स्टूडेंट की अलग अलग मेंटेलिटी होती है। वो डिपेंड करता है कैसे सराउंड में। आप बताओ हम गलत बोल रहे हैं? यही होता है। बचपन में हम लोग भी थूकते थे लोग, हम सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हैं। आधा सीबीएसई बोर्ड, मैट्रिक के बाद छोड़ दिए सीबीएसई। तो ये समझ में आ गया ग्रैंड कैनियन क्या होता है। ग्रैंड कैनियन जो है वो एक बहुत बड़ा गड्ढा है। अग्निमित्र किससे फसल था? मालविका। अगला तू लोग भी तो फसले होगा कहीं ना कहीं। चलो ध्यान से, बेवकूफ तो लोग सब में नहीं रहना चाहिए। कभी कभी हम रात में जैसे यहाँ से पढ़ा के जाते हैं तो लाइब्रेरी में क्या कहाँ कौन कौन लड़का है, सीसीटीवी कैमरा अब तो वाईफाई हो गया, कहीं से देख सकते हैं, तो उसमें आवाज वाला भी लगा है। तो कल एगो लड़का बतिया रहा था, दूठा लड़का बहुत फ्रस्ट्रेट। रात में गर्ल्स सब लाइब्रेरी अलाउ नहीं है, बट लड़का सब रात भर पढ़ते रहता है। एक तो सुबह बतिया रहा था एकदम 5 बजे, मेरा नींद खुला, हम सोचे लाइब्रेरी चेक कर लेते, गेटवा पे दोनों बतिया रहा था। कहता लाइफ बर्बाद हो गया, आवाज आता रहता है। तुम कह यार ये बात समझ में नहीं आता है, रतिया भर बतियाते हैं लेकिन ये नहीं समझ में आता है बतियाए क्या है। तेरे तो बतिया क्या रहा था रे? अजब हाल है, तू क्या लिए बतियाता है रे? तुम अगर उम्मीद से बतिया रहे हो तो गलत है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर कोई प्रैक्टिस कर रही है। पंजाब और हरियाणा, अरे पंजाब की लड़कियां जो होती है ना ट्रैक्टर चला लेती है, और बेहतरीन अब बूढ़ी औरत सब चला लेती है वहां पे। अब बिहार की लड़की, यूपी यहाँ पे बहुत कम चला। अरे हम लोग यहाँ ये लड़की तो ईंटा नहीं चला पाती है, ईंटा देखे तो ट्रैक्टर को अजबे चलाती है, लगता है अपने उलट जाएगी। वो कौन सी ट्रैक्टर चलाता है, ज्यादा नहीं चलाते। जबकि पंजाब हरियाणा में देखेंगे तो बहुत बलिष्ठ होती है। यहाँ के 3 गो महिला को एगो संभाल लेगी सब लड़ाई झगड़ा में। यूपी बिहार की महिला मुँहे ज्यादा लड़ती है सब। थोड़ा कीड़ा पड़ते रे जो। अरे यहाँ की महिलाओं की लड़ाई मेनली ब्लूटूथ से होता है। और वो गरियाएगी तो उसको नहीं गरियाएगी, वो के पति को गरियाएगी। अच्छा बहुत महिला यहाँ पे, उधर पंजाब हरियाणा में बहुत जबरदस्त। तुम ये बेवकूफ कही, ये क्या बोलता है सर? उधर की महिलाएं खेती कर देती है, हम लोग की महिलाएं बहुत अच्छा गोबर शांति है। क्या बोल रहा है तू? यादव जी आप महिलाओं की बुराई नहीं कीजिए। यादव जी देखे होंगे गाय भैंस घरे अच्छा होगा। चलो ध्यान दो। क्या बिहार यूपी की महिलाएं ट्रैक्टर नहीं चला पाती हैं? रहेगा ट्रैक्टर तब तो महिलाओं के घरे रॉकेट छोड़ दीजिए ना, अगले दिन अंतरिक्ष में मिलेगी। तो व्यक्ति पहले की जो लड़की होती थी बहुत सीधी होती थी, सब एक व्यक्ति 2-3 पत्नी संभाल लेता था। आज एगो के संभाले में बेचारा का हालत खराब हो। आजकल 5G आ गया है, आज कोई कहेगा 2 गो शादी कर लेगा। अरे बाप रे बाप मत। एक वैज्ञानिक था, बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, वो सोचता था कि शादी क्या चीज, उसने इसको समझने के लिए शादी कर। अब वो पूछता है विज्ञान क्या होता है। बाबू आप लोग गर्ल्स वाले सीट पे बैठ के ना पूरा ओवरऑल क्लास डिस्टर्ब कर देते हो। अब बाबू ये लोग कहाँ बैठेंगे लोग? अब गर्ल्स के सीट पे बैठ गए हो, गर्ल्स के सीट पे जितने लड़के हैं सब लोग उठिए। देखो जब आपको पहले वहां लिख दिया गया है कि ये गर्ल्स का सीट है तो आपको दिमाग घास चढ़ने गया रहता है, कहता है ऐसे कि नौकरी नहीं हो रही है। इस सबको लड़का लड़की के सीट में अंतर अभी तक नहीं समझ में आया। लड़की सब थोड़ा लेट से आती है, समझा करो, तैयार होने में टाइम लगता है उन सबको।
इसे दुनिया में किसी चीज को छोड़ देंगे तो आपको भूल जाएगा। नहीं देखो समझ गई किसकी बात कर, लड़की में समझ गई सब समझने में, सब में कोनो पीछे नहीं रहता। जो व्यक्ति या जो पुरुष बहुत सेविंग करता होगा ना, दाढ़ी डेली बनाओ, ये एकदम चिकना दिखेगा, उसका हरा हरा एक परत जम जाता होगा, देखिएगा अजबे उसका दाढ़ी हो जाता है। महिला में जो डेली मेकअप करेगी ना, डेली अजबे उसका चेहरा हो जाता है, क्या हो जाता है, रेया कलर अजबे उसका लगता है कि नहीं पुट्टी मारा हुआ है। शुरुआत के 1 से 2 साल तक खूब भभकेगा, उसके बाद ऐसा चौपट होगा कि लग जाएगा कि भैया बहुत मेहनत किया गया है। तो जब बहुत ज्यादा ऐसा कर देते तो उसे क्या कहते हैं, रेया कलर। गुरुदेव दिल थक नहीं जाता है, टूट जाता है। हे भगवान, एक से एक है सब यहाँ। अजीब अजीब है सब यहाँ पे। ये उम्र की गलती है बाबू, आपकी कोई गलती नहीं। सच बताते हैं, आपका एक लिमिटेशन होता है उम्र। आप उस उम्र तक आएंगे ना, एक उम्र इतना खराब उम्र है आप लोग का कि अगर आप चक्कर पकड़ नहीं करेंगे तो मन नहीं लगेगा आप लोग। अरे बाबू, हम आपको गलत थोड़े बताएंगे, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। तो ये उम्र बड़ी खराब होता है, इसमें आपका दोष नहीं होता है, लेकिन समझदार व्यक्ति इसमें थमता है। थोड़ा सा संभाल लीजिए अपने आप बहुत, फिर आपको ना समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक उम्र का लिमिटेशन क्रॉस करिएगा, फिर आपके लिए सब न्यूट्रॉन हो जाएगा। जैसे सामान कैसे होता है, मार्कर रखल है ना, वैसे लड़की हो जाएगी आपके लिए, निर्जीव टाइप का हो जाएगा। तो फिर आपको कोई वैल्यू नहीं रहा। लेकिन अगर अभी आप वैल्यू दीजिएगा तो फिर आपको निर्जीव परजीवी बना देगी आपको। चलो ध्यान से देखो, थोड़ा दिल टूटता है, बकलोल कहीं का यार। लड़कों के आजकल का जो शरीर हो गया है ना, वो एम्बुलेंस की तरह हो गया, घायल दिल लेके ढोते रहता है सब। किसी को दिक्कत, हाँ बोली, हाँ लड़की सबका दिल ज्यादा धड़कता है। किसका चेक किया तुम?